देखिए, नौकरी आपको गुलाम बनाती है। ये बात मैं कई बार इनडायरेक्टली कह चुका हूँ, लेकिन आज डायरेक्टली ये बात आपको समझाने आया हूँ कि थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो और जो कुछ घट रहा है उस पर ज़रा नज़र डालो। एक चीज़ क्लेरिफाई हो जाएगी कि यार, नौकरी करने वाला और ख़ास तौर पर आज के समय में भारत में सरकारी नौकरी अगर आपके पास है तो आप ये मान के चलिए कि पैसा हो सकता है आप ज़रूर कमा रहे हो, घूसपात ले रहे हो, कहीं कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, किसी चीटिंग फ्रॉड का हिस्सा हो, या कहीं किसी के नीचे काम करके उसके लिए कुछ उल्टा सीधा करके ऊपर तक पैसा पहुंचा रहे हो। लेकिन यार, तुम हो गुलाम। इस बारे में अगर तुम खुद भी सोचोगे तो तुमको लगेगा। मुझे फक्र है, गर्व है, और यकीन मानिए कि बड़ी कृपा है भगवान की। पता नहीं वो कौन सी शुभ घड़ी थी जिसमें मैंने वकालत की और इंडिपेंडेंटली आज माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स और अलग अलग अदालतों में अधिवक्ता के रूप में आराम से, सुकून से, खुले मन, मस्तिष्क और विचारों के साथ और पूरी तरीके से खुद को फ्री महसूस करते हुए अपना काम कर रहा हूं। कड़वी लगेगी, लेकिन जो कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा महसूस करना कि है किसी की औकात, है किसी माई के लाल में दम जो सरकारी नौकरी में हो और जो कुछ भारत में घट रहा है उसके विषय में एक शब्द भी टिप्पणी कर सके। जरा कल्पना करो, कल्पना मत करो, करके दिखाओ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भैया। ईडी, सीबीआई, एसटीएफ, पुलिस, इनकम टैक्स, फलाना टैक्स, धमाका विभाग घर, कोरिया, मकान, लैट्रिन, बाथरूम तक खोद डालेगा भैया। सबसे पहले चालू होगा तुम्हारे सस्पेंशन और टर्मिनेशन से सारा कार्यक्रम। दबाव, प्रेशर। बहुत बड़ी और बहुत कीमती चीज होती है फ्रीडम, कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे आसपास घट रहा है, उस बारे में तुम अपने विचार रख सको। वर्तमान समय में पूरे इंडिया में दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के आदिवासियों के आंदोलन तक, पंजाब में जो सिखों का आंदोलन है वहां से लेकर किसान आंदोलन तक, जो कुछ भी पूरे भारत में घट रहा है, जो लोग सोए हैं, मरे हुए हैं, मरे हुआ कहेंगे उनको, उनके बारे में भाई मैं कुछ नहीं कह रहा। जिनको केवल दाल चावल खा करके चुपचाप टीवी का चैनल बदलना है और भाई महीने में उनको 20, 30, 25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख से ज़्यादा उनके जीवन में और कुछ है नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको केवल ये मतलब है कि ये जो वीडियो मेरी चल रही है इसके बाद स्क्रॉल फटाक से करो ताकि कुछ बढ़िया आए यार, इसमें कुछ बकैती टाइप की हो रही हो, खिसकड़ही हो रही हो। ये तो बोरिंग टॉपिक है ना जो मैं कह रहा हूँ, ये उनके लिए बोरिंग है, जिसमें कहीं सास बहू, ननद भौजाई, कहीं कोई लड़का लड़की का, कहीं कोई हल्का सा ट्विस्टेड टाइप का कोई वीडियो हो, खीस काढ़ने वाला, हा 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 करने वाला, वो देखें। ये देखने में किसको इंटरेस्ट है जो बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अपनी गिरहबान में झांक के देखो, अपनी औकात को देखो, अपनी हैसियत को समझो कि क्या तुम किसी भी गलत काम के खिलाफ, गलत नीति के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हैसियत रखते हो? नहीं बोल सकते। जबकि सच ये है कि उन सभी लोगों के बच्चे जो कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में कैद हैं, जो कहीं ना कहीं मुक्त कंठ से आलोचना भी नहीं कर सकते किसी गलत चीज की, किसी गलत सिस्टम की, किसी अनएथिकल चीज की, किसी दुराचरण, दुर्व्यवहार की, उनके बच्चे भी उन्हीं स्कूल्स में जा रहे हैं जहां एक आम आदमी कह लें या एक प्राइवेट आदमी कह लें या और जो बाकी लोग इस समाज में, दुनिया में रह रहे हैं, जो आज अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके बच्चे भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अगर केवल इतने से ही मतलब है, सिर्फ इतने से मतलब है कि यार हमारी महीने में 30 तारीख को तनख्वाह आनी है, तो कुल मिलाकर के यार चुपचाप बेवकूफ बन के और बबुआ बन के किनारे बैठे रहो। कौन देखने आ रहा है यार, मर के चले जाना है। हम हिंदुस्तान का कोई बीड़ा थोड़ी उठाए हैं।
बाकी चिल्ला तो रहे ही हैं लोग, बरसात में भीग रहे हैं, भीगने तो सालों क्या दिक्कत है। हम मौज से रहें, शाम को पत्नी को लेके जाना है मॉल, वहाँ बच्चे को गेम खिलाना, उसके बाद पिक्चर देखना है, फिर रात का डिनर करना है यार, फिर कल सवेरे ऑफिस जाना है। बात समझो, नहीं तो साहब डांटेंगे, तनख्वाह काट लेंगे, कहीं सस्पेंड ना हो जाए, जान ना बैठ जाए। मतलब एकदम भयप्रद वातावरण में डर के सिकुड़ के किनारे बिल्कुल एकदम बेवकूफ बने पड़े रहो जिंदगी भर। जब तक जॉब रहेगी 60 साल तक, भाई देखो तुमको ये करना है। इसीलिए इस देश के हर एक युवा को एक बात समझाना चाहूंगा कि अब आज की स्थिति में इस हिंदुस्तान की जो हालत है, जो वर्तमान परिवेश है, जो वर्तमान स्थिति है, मत भागो यार नौकरी के पीछे। नौकरी आपको सिर्फ गुलाम बनाती है, गुलाम। और ये बात कहने में न मुझको गुरेज है, और इस बात को साबित करने के लिए एक नहीं 1 लाख उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। सामने आदमी बैठ जाए, गिनाना शुरू कर देंगे, ऊपर से नीचे तक रंग देंगे उसको गिना करके। किसी व्यक्ति को सिर्फ जो नौकरी कर रहा हो या सरकार की गुलामी में हो, उसको उस पद से हटा करके बैठा दो और फिर उस आदमी की औकात देख लो। यकीन मान लो भाई, ढूंढे नहीं मिलेगा, चप्पल छोड़ के भाग जाएगा, चप्पल छोड़ के भाग जाएगा, नहीं तो बहुत मारा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पद ने उसको खाली उतनी देर के लिए होल्ड करके रखा है। उसके बिना वो बिल्कुल ऐसे है, एकदम डमरू की तरीके से। उसको आप स्केलेटन समझो, कंकाल है वो, कुछ है वह नहीं। तो मैं केवल इतना मैसेज देना चाहूंगा इस पूरे देश के हर उस व्यक्ति, हर उस नागरिक को जो जिंदा है, सांसें ले रहा है और इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, यहां रह रहा है, कि भाई मर के जिंदा मत रहिए। पूरे देश में जो भी कुछ हो रहा है, आज भारत की जो स्थिति है, आज इंडिया की जो स्थिति है, वो हमसे तो छोड़ दीजिए, विदेशी मीडिया चैनल तक पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट कर रहे हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो ये कुछ भारत में चल रहा है, भाई वो एक आदमी आकर के ऑफिशियली ना अपनी गलती मान रहा है, ना सिस्टम में सुधार की कोई बात कर रहा है, न दोषियों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, न जनता से बात कर रहा है, न कोई स्पष्टीकरण दे रहा है। एक बात सीख लो, ये लोग बहुत ज्यादा सिखा के जा रहे हैं सबको कि भाई एक बार तुम पावर अपने पास ले लो, फिर उसके बाद ऐसी तैसी दुनिया की भाड़ में गया समाज, ऐसी तैसी जन्मभूमि की मिट्टी की कोई मतलब नहीं। पावर में आ जाओ, पोस्ट होल्ड कर लो, सत्ता में बैठ जाओ, मामला टाइट करके पूरी रंगबाजी और अय्यासी काटो। मरने तो चिल्लाने तो साले को, मरते हैं तो मर जाएं लोग। 125 करोड़ लोग बैठे हैं, कौन सी दिक्कत है? थोड़ा बहुत आदमी वैसे भी कम होना है। भविष्यवाणियां होती रहती हैं, कभी कोरोना आता है, कभी कोई और डिजीज आती है। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि कोरोना से भी ज्यादा कोई भयानक बीमारी आने वाली है। भगवान जाने आने वाली है कि लाई जाने वाली है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई अगर वाकई में आप इंसान हैं तो प्लीज गलत के खिलाफ आवाज जरूर उठाना सीखिए। मौत तो एक दिन सबको आनी है यार। सोनम वांगचुक को जरा देखो यार, आदमी वो भी है भाई, तुम भी मरोगे वो भी मरेगा, लेकिन वो मर कर भी जिंदा रहेगा और तुम जिंदा रहकर भी मरे हुए के बराबर हो अगर तुम अभी भी चुप हो। धन्यवाद।